राजीव एक छोटे से गांव में रहने वाला होशियार युवक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह हर चीज को लेकर संदेह और डर में जीता था। परीक्षा का नाम सुनते ही उसके दिमाग में सबसे पहला विचार यही आता कि वह फेल हो जाएगा। और जब भी किसी नौकरी के इंटरव्यू की बात होती तो उसे लगता कि वह पास ही नहीं हो सकता। उसकी ये नकारात्मक सोच उसकी जिंदगी पर हावी थी और उसे कभी आत्मविश्वास महसूस नहीं होता था। आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछा, मैं हर समय ऐसा क्यों सोचता हूँ? मेरे दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार ही क्यों आते हैं? उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजीव, यह सब तुम्हारे विचारों का खेल है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। यह वाक्य सुनकर राजीव सोच में पड़ गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या उसकी पूरी जिंदगी उसकी ही सोच का प्रतिबिंब थी? कुछ ही दिनों बाद उसने क्रेग ग्रोशल का एक वीडियो देखा, जिसमें कहा गया था कि आपका जीवन आपकी सबसे मजबूत सोच की दिशा में चलता है। ये वाक्य राजीव के दिल में गूंजने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब तक वह जिस तरह के विचार अपने मन में पालता आया है, वही उसकी वास्तविकता बन गए हैं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के दिमाग से है। इस बात को समझने के बाद उसने अपने मानसिक दृष्टिकोण को सुधारने का फैसला किया और इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए एक प्रसिद्ध किताब विनिंग द वॉर इन योर माइंड खरीदी। इस किताब में बताया गया था कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि वे नकारात्मक हो जाए तो यही शक्ति हमें कमजोर भी बना सकती है। जब हम अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो ये विचार केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे हमारी सच्चाई भी बन जाते हैं। नकारात्मक सोच हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने से रोक देती है और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सोच हमें सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है। हम जितना अधिक डर, चिंता और असफलता के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारा शरीर तनाव महसूस करता है और धीरे धीरे यह स्थिति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। यही कारण है कि कई लोग नकारात्मक सोच की वजह से डिप्रेशन, तनाव और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। राजीव को समझ में आ गया था कि अगर उसे इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले उसे अपने विचारों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। उसने अपने पुराने विचारों को बदलने का अभ्यास शुरू किया। अगर पहले वह सोचता था, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अब वह खुद से कहता, मैंने अब तक कई प्रयास किए हैं और हर प्रयास से मैंने कुछ नया सीखा है। सफलता केवल समय और निरंतरता की बात है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा था और इसी बदलाव के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। ये पहला कदम था एक नए राजीव के जन्म की ओर। एक ऐसा राजीव जो अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता था, जो अपनी सफलता को खुद निर्धारित कर सकता था और जो अब नकारात्मकता से बाहर निकलकर एक नए उजाले की ओर बढ़ रहा था। राजीव के जीवन में बदलाव की ये यात्रा किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं थी। जहां पहले वह हर चीज को लेकर संदेह और डर में जीता था, वहीं अब उसने अपनी सोच को बदलने का संकल्प लिया था। उसने ये समझा कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से है। नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है, हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है और हमें खुद पर विश्वास करने से रोकती है। जब हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो ये केवल एक विचार नहीं ही रहता, बल्कि हमारी सच्चाई बन जाता है। राजीव को एहसास हुआ कि यदि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उसे अपने विचारों को बदलना होगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, जिनमें विनिंग द वॉर इन योर माइंड जैसी प्रेरणादायक किताब भी शामिल थी। ये किताब उसके लिए एक नई रोशनी लेकर आई, जिससे उसने जाना कि हमारे ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे सकारात्मक है तो वे हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर वे नकारात्मक है तो वे हमें जड़ बना देते हैं। इस बदलाव की शुरुआत के बाद उसने ध्यान और मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया, जिससे उसने खुद को बेहतर तरीके से समझना और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू किया। हालांकि रास्ता इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी भय और संदेह, जो हर बार उसे रोकने की कोशिश करते थे। उसे महसूस हुआ कि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है,
जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें ऐसे हालात की कल्पना करने पर मजबूर करता है जो वास्तव में कभी होते ही नहीं। वह सोचने लगा कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं वाकई इस काम के लिए बना हूं। लेकिन उसने सीखा कि डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। उसने खुद से कहना शुरू किया, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार जाऊंगा। इसी तरह संदेह भी उसकी मानसिक बाधा था जो उसे खुद पर भरोसा करने से रोकता था। वह अक्सर सोचता था, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं इस योग्य हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि संदेह केवल तब तक हमें रोकता है जब तक हम उसे अपनी हकीकत बना लेते हैं। अगर हम खुद से सकारात्मक संवाद करें, खुद को ये विश्वास दिलाएं कि हम सक्षम हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और भय एवं संदेह पीछे छूट जाते हैं। अब जब भी कोई डर या शंका उसे रोकने की कोशिश करती, वह छोटे छोटे कदम उठाने की रणनीति अपनाने लगा। उसे समझ में आ गया था कि सफलता एक झटके में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी जीत संभव होती है। उसने अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर की तरह देखना शुरू किया। अगर कोई चीज गलत हो जाती, तो वह ये सोचने के बजाय कि मैं असफल हो गया, ये सोचता कि इससे मैंने क्या सीखा और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये बदलाव न केवल उसकी सोच में आया, बल्कि उसके पूरे जीवन पर असर डालने लगा। जहां पहले वह संदेह और डर में जीता था, वहीं अब वह आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरा रहने लगा। ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने ये जान लिया था कि असली शक्ति हमारे विचारों में ही होती है। अगर हम अपने दिमाग पर काबू पा लें, तो हम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। राजीव की कहानी सिर्फ एक साधारण युवा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी न कभी अपने भीतर डर, संदेह और नकारात्मक सोच को महसूस किया है। वह एक होशियार लड़का था, लेकिन हमेशा खुद पर संदेह करता रहता था। परीक्षा का डर, असफलता की आशंका और भविष्य को लेकर अनिश्चितता उसकी मानसिकता पर हावी थी। जब उसने अपने दोस्त से पूछा कि वह हर समय इतना नकारात्मक क्यों सोचता है, तो जवाब था, यह तुम्हारे विचारों का खेल है। ये बात उसके दिल में गूंजने लगी और उसने समझ लिया कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के मन से है। इस एहसास ने उसकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत कर दी। जब उसने ग्रोशल का वीडियो देखा, जिसमें बताया गया था कि आपका जीवन आपकी सबसे मजबूत सोच की दिशा में चलता है, तो ये बात उसके अंदर घर कर गई। उसने नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने और अपनी मानसिकता को बदलने की ठानी। उसने किताब विनिंग द वॉर इन योर माइंड पढ़ना शुरू किया, जिससे उसे समझ आया कि हमारा दिमाग 4 प्रमुख मानसिक युद्ध क्षेत्रों में काम करता है: नकारात्मक सोच, डर, झूठी मान्यताएं और आत्मसंदेह। इन सभी ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन अब वह इन्हें तोड़ने के लिए तैयार था। उसने देखा कि नकारात्मक सोच कितनी शक्तिशाली होती है। ये हमें अपनी असली क्षमताओं को पहचानने नहीं देती और हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। हम खुद को असफल मानने लगते हैं, इससे पहले कि हमने असल में कोशिश भी की हो। जब हम खुद को बार बार यही बताते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हम अपनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च करने लगते हैं और यह सोच हमारी पूरी मानसिकता को सीमित कर देती है। राजीव को समझ आया कि अगर उसे सफल होना है तो पहले अपने विचारों को बदलना होगा। उसने ध्यान और मेडिटेशन को अपनाया, वो सहायता की अपने विचारों पर नियंत्रण पा सके। ध्यान ने उसे सिखाया कि नकारात्मक विचारों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें कैसे रोका जाए। उसने धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया और महसूस किया कि डर और संदेह सिर्फ एक मानसिक छलावा है। लेकिन सिर्फ डर से बाहर निकलना ही काफी नहीं था। उसकी सोच में बचपन से जमी झूठी मान्यताएं भी उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। समाज, परिवार और स्कूल ने उसे सिखाया था कि असफलता कमजोरी है और सफलता ही असली पहचान है। ये सोच उसके दिमाग में बैठ गई थी कि अगर वह असफल होता है तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन अब उसने समझ लिया था कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर होती है। सोशल मीडिया और समाज ने उसे यह भ्रम दिया था कि दुनिया में हर कोई सफल और परफेक्ट होता है, लेकिन यह सच नहीं था। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं, तो हम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। उसने इस भ्रम से बाहर निकलने की ठानी। अब वह खुद से कहने लगा, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। हर असफलता मेरे लिए एक नया अनुभव है और मैं अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करूंगा। ये आत्मसंवाद उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने लगा।
उसने महसूस किया कि जब हम अपने भीतर सकारात्मकता को जगह देते हैं तो हमारी मानसिकता भी बदलने लगती है। अब वह न केवल अपने डर से बाहर आ चुका था, बल्कि अपनी असफलताओं को भी एक नए नजरिए से देखने लगा था। उसने सीखा कि हर असफलता सिर्फ एक सीढ़ी होती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। ये बदलाव उसके जीवन में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का कारण बना और अब वह एक नए सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था। हमारा जीवन हमारे विचारों, विश्वासों और मानसिकता से संचालित होता है, लेकिन जब हम झूठी मान्यताओं, भय और संदेह के जाल में फंस जाते हैं, तो ये हमें हमारी वास्तविक क्षमता से बहुत दूर ले जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि असफलता हमारे आत्मसम्मान को कम कर देगी, कि अगर हम कुछ नया करने में असफल रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, या अगर हमने किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया तो इसका मतलब है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता एक सीखने की प्रक्रिया है, न कि कोई अंतिम सत्य। जीवन में हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और अगर हम इसे एक नए अवसर की तरह देखें तो हम अपने मानसिक विकास को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग बिना दिशा के भटकता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक चिंता से दूसरी चिंता तक, जिससे हमारा ध्यान बार बार बढ़ता है और हम अपने असली लक्ष्यों से भटक जाते हैं। जब हम अपने दिमाग को अनुशासित नहीं करते तो हमारी उत्पादकता कम हो जाती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत, बाहरी विकर्षण और जीवन में स्पष्टता की कमी हमारे मानसिक अनुशासन को कमजोर कर देती है, जिससे हम अपना कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं और अंततः तनाव, चिंता और आत्मसंदेह के शिकार हो जाते हैं। जब हमारा दिमाग अनुशासनहीन होता है तो तुम्हारे केवल हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में संकोच करने लगते हैं और आत्मसंदेह से गिर जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हमारा दिमाग अपने आप सही दिशा में केंद्रित होने लगता है। बिना स्पष्ट दिशा के हम हर छोटी-मोटी परेशानी को बड़ी समस्या मान लेते हैं और अंततः अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की जरूरत है, ताकि हम बिना विचलित हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। समय प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जब हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमारा मानसिक अनुशासन भी मजबूत होता है। हर दिन के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और ये तय करें कि कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब हम हर कार्य को प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित करते हैं और एक समय सारणी बनाते हैं, तो ये हमारी मानसिकता को अनुशासित करता है और हमें समय की बर्बादी से बचाता है। इसके अलावा ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों को अपनाकर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मानसिक अनुशासन को मजबूत कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हम अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करना सीखते हैं, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और हम बिना किसी डर या संदेह के आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। ये केवल सीखने और आगे बढ़ने का एक चरण है। अगर हम अपनी असफलताओं को कमजोरी के रूप में देखने के बजाय उन्हें सुधार और सीखने का अवसर माने, तो हम अपनी मानसिकता को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपनी झूठी मान्यताओं को तोड़कर अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान लेते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही मायनों में बदल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और अनुशासित बना लें, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होगी कि हमें रोक सके। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं, तो हम धीरे-धीरे मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं और आत्मसंदेह को दूर करके आत्मविश्वास से भर जाते हैं। समाज और मीडिया अक्सर हमें दूसरों से तुलना करने के लिए प्रेरित करते हैं,
लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमारे अपने अनुभव हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि चुनौतियां और कठिनाइयां हमारी प्रगति का हिस्सा है। वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें यह एहसास कराती हैं कि हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर सकते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि झूठी मान्यताएं केवल हमारे दिमाग का भ्रम है, तो हम अपने जीवन में एक नया आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पूरे जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। मन की शक्ति ही जीवन में असली जीत दिलाती है और इसे अनुशासित करने की कला हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में सबसे अधिक सहायक होती है। जब हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करके हम वर्तमान क्षण में रहना सीखते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक भटकाव को रोका जा सकता है। इसी प्रकार नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारा मस्तिष्क अधिक अनुशासित और केंद्रित बनता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ और नियंत्रित दिमाग को जन्म देता है। अनुशासन कोई एक बार की जाने वाली चीज नहीं, बल्कि यह एक सतत अभ्यास है, जिसे जितना अधिक अपनाया जाए, उतना ही हमारा मानसिक संतुलन मजबूत होता जाता है। राजीव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं और अपने मानसिक संघर्षों को समझते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना संभव हो जाता है। उसने अपने विचारों को पहचानने की आदत डाली और हर नकारात्मक सोच को डायरी में लिखकर खुद से सवाल किया, क्या यह सच है? यह तरीका उसे अपने विचारों का विश्लेषण करने में मदद करता था, जिससे वह अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सक्षम हुआ। इसके साथ ही उसने अपने आत्मसंवाद को बदलने का भी प्रयास किया। अपनी असफलताओं को हार की बजाय सीखने के अनुभव के रूप में देखना शुरू किया। उसने ये समझ लिया कि किसी भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत भीतर से ही होती है और इसलिए उसने अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, ताकि उसका मन भटकने के बजाय एक तय दिशा में केंद्रित रह सके। अ, जब उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया और हर दिन छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया, तो उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार आने लगा और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने अपने अतीत की गहरी छापों को पहचानना शुरू किया। वह हमेशा सोचता था कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और ये नकारात्मक विचार उसकी मानसिकता का हिस्सा बन गए थे। यह सोच उसके आत्मविश्वास को लगातार कमजोर कर रही थी। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि अब इस मानसिकता से बाहर निकलने का समय आ गया है। तभी उसके मित्र क्रेग ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी, तुम्हें अपने दिमाग में खुद के बारे में सकारात्मक विचार लाने होंगे। क्रेग ने उसे सच्चाई के बयान, पॉजिटिव एफर्मेज बनाने की सलाह दी, जिन्हें उसे रोज दोहराना था। ये सकारात्मक वाक्य किसी जादू से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने न केवल उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उसके मन और शरीर को भी एक नई दिशा दी। ये पूरी यात्रा इस बात को सिद्ध करती है कि जब हम अपने मानसिक संघर्षों को समझकर उन्हें नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं, तो जीवन में बड़े बदलाव संभव हो जाते हैं। विनिंग द वॉर इन योर माइंड नामक पुस्तक ने राजीव को यह सिखाया कि अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। जब हम अपने विचारों की शक्ति को समझ लेते हैं और उसे अनुशासित तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। राजीव की कहानी ये दिखाती है कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। उसने हर सुबह खुद से सकारात्मक बातें कहनी शुरू की। मैं योग्य हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे लेकिन गहरे अर्थ रखने वाले वाक्य उसके अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता भरने लगे। पहले जो समस्याएं उसे भारी लगती थी, मैं अब वे उसे अवसरों के रूप में दिखाई देने लगी। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसके भीतर भी एक क्रांति हो रही थी। उसकी मानसिकता मजबूत होती जा रही थी और अब वह खुद को हर परिस्थिति में सक्षम महसूस करने लगा था। इसी सकारात्मक सोच के साथ जब उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू का अवसर मिला, तो पहले की तरह वह घबराया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ
खुद को तैयार किया। पहले वह संदेहों में घिर जाता था, खुद को अयोग्य समझता था, लेकिन अब वह जानता था कि अगर वह अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करता है तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इंटरव्यू के दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं इसे पूरे दिल से करूंगा तो मैं सफल हो सकता हूं। यह सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इंटरव्यू के दौरान उसने अपनी कमजोरियों को नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं को सामने रखा। उसने अपने अनुभवों को आत्मविश्वास के साथ साझा किया और ये दिखाया कि वह समस्याओं का समाधान करने में कितना सक्षम है। इंटरव्यू के बाद उसे महसूस हुआ कि इस बार उसमें पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी जो उसे सफलता की ओर ले जा रही थी। कुछ दिनों बाद जब उसे नौकरी का ऑफर मिला, तो ये उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। ये केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि उसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी। पहले वह सोचता था कि वह किसी बड़े अवसर के लायक नहीं है, लेकिन अब उसने जाना कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी संभव है। नौकरी मिलने के बाद उसका जीवन केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए उसने अपने गांव के युवाओं के लिए एक माइंडसेट मास्टरी वर्कशॉप शुरू की, जहां वह उन्हें यह सिखाने लगा कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। वह चाहता था कि उसकी तरह बाकी युवा भी अपनी मानसिकता को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उसने उन्हें यह सिखाया कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से तय नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर की सोच पर निर्भर करती है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। राजीव का यह बदलाव केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ लें, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक उद्देश्य में बदल दिया, दूसरों को यह सिखाने के लिए कि अगर वे अपनी सोच पर नियंत्रण पा ले, तो वे अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। उसके गांव में कई युवा ऐसे थे जो जीवन में असफलताओं और निराशाओं से जूझ रहे थे, और राजीव चाहता था कि वे भी उसकी तरह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति को समझें। उसने उन्हें यह सिखाया कि यदि वे अपने अंदर के डर और शंकाओं को जीत लें, तो वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब राजीव न केवल एक सफल व्यक्ति था, बल्कि वह एक बदलाव का वाहक भी बन चुका था, जिसने अपने जीवन के संघर्षों को सीख में बदला और दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। राजीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और विचारों से होता है। जब तक हम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम वास्तविक सफलता और संतोष नहीं पा सकते। राजीव ने अपने डर, संकोच और असफलताओं के प्रति अपनी धारणा को बदलकर यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। पहले वह हर चुनौती को एक बोझ की तरह देखता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दी, उसे वही चुनौतियां अवसरों की तरह दिखने लगीं। उसने अपनी नकारात्मक मानसिकता को तोड़कर आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाया, जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। पहले जहां वह किसी भी कठिन परिस्थिति में हार मान लेता था, वहीं अब उसने खुद को इस विश्वास से भर लिया कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे पार किया जा सके। इसी सोच ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया और उसे न केवल एक नई नौकरी दिलाई, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास भी कराया। इस यात्रा में उसने सीखा कि आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण किसी भी व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जा सकते हैं और उसे उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजीव की कहानी ये भी दर्शाती है कि जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो न केवल हमारी सोच बदलती है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक समय था जब वह खुद को योग्य नहीं समझता था, जब उसे लगता था कि वह बड़ी उपलब्धियों के लायक नहीं है। लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदला और खुद को सकारात्मक विचारों से प्रेरित किया, तो उसकी पूरी मानसिकता बदल गई। उसने हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कही, मैं योग्य हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ।
ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी मानसिकता को बदलने लगे और उसने आत्मविश्वास से भरकर अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जब उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू का अवसर मिला, तो पहले की तरह घबराने के बजाय उसने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उसने खुद से कहा कि अगर वह पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेगा, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। यही विश्वास उसे इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत होने में मददगार बना और अंततः उसे वहाँ नौकरी मिल गई, जिसे पाने का वह कभी सपना भी नहीं देख सकता था। नौकरी मिलने के बाद भी उसका सफ़र यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि केवल खुद को बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाना ज़रूरी है। इसलिए उसने अपने गांव के युवाओं के लिए एक माइंडसेट मास्टरी वर्कशॉप शुरू की, जिसमें वह उन्हें यह सिखाने लगा कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे सकारात्मक सोच से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारा जीवन भी पूरी तरह बदल सकता है। राजीव का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता किसी भी इंसान को उसकी सीमाओं से परे ले जा सकती है और उसे महानता की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। इस पूरी यात्रा से हमें ये सीख मिलती है कि मानसिक शांति और शक्ति को प्राप्त करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सतत अभ्यास है जिसे हमें हन अपनाना होगा। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपने डर को जीतने का संकल्प लेते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अंत में यह पुस्तक हमें यही सिखाती है कि मानसिक युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन हमें इसे हर दिन जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती और हम अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। हम सभी कभी न कभी मानसिक संघर्षों से जूझते हैं। कभी आत्मसंदेह हमें रोकता है, कभी परिस्थितियां हमें पीछे धकेलती है और कभी हमारी खुद की सोच हमारे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि जीतना संभव है। बस जरूरत है सही मानसिकता अपनाने की, खुद पर भरोसा करने की और अपने विचारों को सही दिशा देने की। जब राजीव ने अपनी सोच को बदला, तो उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने ये समझा कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में लड़ी जाती है। और जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब का पाठ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन मंत्र है। आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। ये सच है और राजीव इसका जीता जागता उदाहरण है। उसने खुद को सीमित करने वाली सोच को छोड़ दिया, अपने डर से बाहर निकला और अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और अब ये हम पर है कि हम क्या चुनते हैं। क्या हम अपने विचारों की कैद में ही रहेंगे या फिर अपनी सोच को मुक्त कर, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। याद रखें, हर दिन एक नया मौका होता है। हर दिन हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को हराकर एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। और अगर राजीव अपने जीवन को बदल सकता है, तो आप भी बदल सकते हैं। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है। तो अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाएं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने विचारों को सही दिशा दें और अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने इस किताब और इस कहानी से क्या सीखा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखें, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।